नमस्कार, मैं संजीव पाराशर, ग्रीन पार्क अपार्टमेंट, क्वारसी एटा बाईपास का बिल्डर भी हूं और सचिव भी हूं। आज है तारीख 31 मार्च 2025। एक इतनी बढ़िया सोसाइटी जिसकी मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में दी जाती थी, आज उसका हाल ये क्यों हो गया। आज आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी लोगों की बाइट्स आ रही हैं। लेकिन आपने एक बात देखी है उसमें कि मेरा वर्जन नहीं आ पा रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं आ पा रहा है मेरा। तो जिन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, जिन मीडिया वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनसे फोन पर पूछा कि आपने मेरी बाइट्स क्यों नहीं डाली। तो हंसी आती है, बोले आपका व्यावसायिक मैटर है। पहले तो मैं समझा नहीं कि व्यावसायिक मैटर का मतलब क्या होता है। बाद में मुझे पता लगा कि आप अगर कुछ हमें देंगे तो हम आपका मैटर जरूर डालेंगे। इशारों में समझाया उन्होंने। लेकिन मैं एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति हूं। मैं अभी आपको 15 मिनट के अंदर प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि एक ऐसी सोसाइटी जिसको मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी ने 2018 में बेस्ट सोसाइटी का अवार्ड दिया था, जो कि अपने आप में एक मिसाल थी, आखिर उसे अब क्या हुआ। तो मेरे सामने एक पहला पेपर यह है। इसको मैंने 28 मार्च 2025 यानी अभी 3-4 दिन पहले मेरे अपने सारे ग्रीन पार्क फ्लैट होल्डर्स को डाला गया। मैं इसको एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ था। यह मेरा व्यक्तिगत पत्र आपके लिए है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। इसे ध्यान से पूरा पढ़ें, आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यह पत्र मैं आपको ग्रीन पार्क सचिव या बिल्डर की हैसियत से नहीं, एक साधारण इंसान की हैसियत से लिख रहा हूं। आज से लगभग 6 महीने पहले तक ग्रीन पार्क में सब कुछ ठीक चल रहा था, सभी लोग बहुत खुश थे। मैंने भी अपना तन मन धन सब कुछ ग्रीन पार्क को सौंप रखा था। और पिछले 13 साल, कितने साल? 13 साल। उन 13 सालों में जो मेरा स्टाफ था ग्रीन पार्क को जो संभालता था, उसकी जो तनख्वाह जाती थी, उसमें कभी 1 तारीख की 2 तारीख नहीं हुई। ये गिनीज बुक में नाम मेरा आ सकता है 13 साल में, बशर्ते संडे ना हो उस दिन। पूरा स्टाफ इस बात की गवाही है, इसका वीडियो भी है मेरे पास। जो आदमी 13 साल से सोसाइटी को निर्विघ्न चला रहा हो, 1 रुपए की मेंटेनेंस किसी से ना लेते हुए, आप उस पर इतने इल्जाम लगा देंगे एक साथ। उन इल्जामों का कारण सुनिए आप, बड़ा मजेदार कारण है, सुनिए। 13 साल से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक एक व्यक्ति, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि वो सभी जानते हैं, ग्रीन पार्क वाले, आप किसी से पूछेंगे वो व्यक्ति कौन है जिसका पाराशर जी नाम लेते, सब जानते हैं, जो ग्रीन पार्क में रहता है। और उसके यहां रिटायरमेंट होने के बाद, शिफ्ट होने के पहले, उसका परिवार 10 साल से बड़े चैन में रह रहा था। उसके रिटायरमेंट के बाद खुद शिफ्ट होने पर उसने लोगों से झूठ फैलाना शुरू किया। जब तक उसका परिवार रह रहा था उसे कोई दिक्कत नहीं आई। जब रिटायरमेंट के बाद खुद आया तो उसको दिक्कत आई। उसने लोग झूठ फैलाना शुरू किया कि संजीव पाराशर जी ने जब बेनामा किया था तो उस समय हम लोगों से मेंटेनेंस चार्ज लिए थे कॉर्पोरस फंड के रूप में। लोगों ने पूछा कि कॉर्पोरस फंड क्या होता है। बोले संजीव पाराशर ने देखो इस मद में लिए हैं, ये लिखा हुआ है। इसने एक वाक्य, 3-4 वाक्यों का गलत इंटरप्रिटेशन किया कि उसको गलत व्याख्या कर दी और लोगों को बरगला दिया, जो सफेद झूठ था। और वह अपने पास से, और वो बोला कि ये जो मेंटेनेंस कर रहे हैं ना, ये सोसाइटी को मेंटेनेंस फ्री दे रहे हैं, ये अपने पास से नहीं खर्च कर रहे, ये कर रहे हैं हमसे जो पहले पैसे ले रखे हैं उससे। ये हमारे पैसों का ही उपयोग करते हैं तथा हमको अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं तथा हम पर हुक्म चलाते हैं। इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, मैं चलने नहीं दूंगा। इस बात को लेकर उसने व्हाट्सएप पर मेरे खिलाफ अनर्गल बातें लिखना शुरू किया। ये 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूं। एक रिकॉर्ड तोड़ व्हाट्सएप करता रहा वो।
मुझे इस बात से बहुत धक्का लगा कि जिस संजीव पाराशर ने अभी तक 1 रुपया किसी से मेंटेनेंस के नाम पर ना लिया हो, फिर भी वह ग्रीन पार्क पर स्थापित व्यवस्थाओं से फिर मेंटेनेंस कहां से आती थी। मैंने बड़ी मेहनत से सजो करके एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया, एक स्विमिंग पूल बनाया, एक जिम बनाई, एक मेस बनाया, एक बैंक्वेट हॉल बनाया। तो उसमें जो प्रोग्राम होते थे उनका कलेक्शन हम करते थे, क्योंकि कोई भी सोसाइटी में यदि आप स्विमिंग पूल को फ्री दे देंगे, मैच तो फ्री दे नहीं सकते, कुछ फ्री दे देंगे तो वो व्यक्ति उसका मिसयूज करेगा। इसलिए हमने बहुत ही नॉमिनल चार्ज लगाया और सोसाइटी को देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी अगर आप मैस में खाना खाना चाहते हैं, 100 रुपए की थाली है, पिछले 13 साल से 100 रुपए का 1.25 रुपया नहीं हुआ। भरपूर भोजन खाइए। पहले 80 रुपए की थाली थी, अब 100 रुपए की। लोग बड़े खुश कि वाह पाराशर जी कमाल कर दिया, हमसे 1 रुपया नहीं लिया और आपने मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी दे दी। मैं भी खुश था, मेरा स्टोर भी चल रहा था, उसी से हम लोग मेंटेनेंस करते थे। हमारे कोषाध्यक्ष अध्यक्ष जो सोसाइटी के थे वो बड़ी मेहनत करते थे और हम लोग इसको चला रहे थे, अच्छे से चल रहा था। लेकिन उसने क्या कहा कि ये मेंटेनेंस ले रखी है, इन्होंने बेनामी में उसे चला रहे थे, आपको ये झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने सोचा कि मेरे ग्रीन पार्क वासी जो मेरा घमंड थे, इस व्यक्ति को अवश्य मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन मैं गलत था। लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे और कोई भी उसके मुंह नहीं लगना चाह रहा था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं लोग। तो मुझे पता लगा समाज में जो आदमी थोड़ा बदतमीज होता है, खराब होता है, गाली गलौज करने वाला होता है, लोग उससे दूर रहते हैं, उससे कतराते हैं कि ये आदमी हमारी भी इज्जत उतार देगा। इसलिए लोग चुप थे। लोगों ने प्रतिकार नहीं किया सिवाय 1-2 लोगों को छोड़कर, वो भी व्हाट्सएप पे डाल दिया। उस व्यक्ति ने अपनी झूठी बातों के साथ ग्रीन पार्क के काफी लोगों को अपने साथ मिला लिया। उसमें ज्यादातर वह लोग थे जो कभी ना कभी मेरी सचिव की हैसियत से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई। देखिए इतनी बड़ी सोसाइटी चलाते हैं, अब कोई व्यक्ति शराब पी रहा है कहीं खड़े होकर के, हमने कहा भैया शराब मत पीजिए यहां पर, देखिए इस तरह से बुरा मान गया। वो अब इंतजार करता है कि ये व्यक्ति कभी कोई गलती करे तो हम उससे बदला लेंगे। इस तरह से ग्रुप सा इकट्ठा हो जाता है हर जगह, हर परिवार में, हर मोहल्ले में। उस ग्रुप ने इस आदमी का फायदा उठाया और इस आदमी के पीछे अब कहने लगा कि आप सही कर रहे हो अंकल, चलते रहो, ये बिल्डर खराब है। खैर आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर वे लोग थे जो कभी ना कभी मेरी सचिव की हैसियत से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से पीड़ित थे। मैंने सभी ग्रीन पार्क निवासियों को आगाह किया कि एक व्यक्ति आपके ग्रीन पार्क के माहौल को गंदा कर रहा है जो ग्रीन पार्क के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और एक कहानी भी ऑडियो के रूप में व्हाट्सएप पर डाली कि भैया ये कहानी सुनो, कहानी डाली, जिसको कुछ लोगों ने गंभीरता से लिया और कुछ ने नहीं लिया। वही कि हम इसके मुंह क्यों लगे, अगर हम पाराशर जी किसी कहेंगे तो उनके साथ के हो जाएंगे, अगर उसके विरोध में करेंगे तो कल को हमें वो सुनाएगा। अच्छा, उस आदमी की आदत थी कोई व्हाट्सएप पर डाल देता था तो उसको 10 व्हाट्सएप डालता था वो, तो आदमी डर जाता था कि भैया इसके मुंह नहीं लगे। लेकिन उस व्यक्ति से कुछ कहा नहीं किसी ने। आखिर में मुझे ही निर्णय लेना पड़ा कि उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत मैंने एक मानहानि का दावा किया 2 करोड़ का कोर्ट में कि सर इस आदमी ने बिना जांच पड़ताल करे कि बेनामी में लिए हैं कि नहीं लिए, और मेरे खिलाफ व्हाट्सएप पे एक झूठा आरोप लगा दिया, मुझे बदनाम किया। और देखिए आज मैं कितना बदनाम भी हुआ हूं। लेकिन आज इस वीडियो से आपको सारी सच्चाई बताने वाला हूं। इस वीडियो में अगर एक भी व्यक्ति कमी निकाल दे, चैलेंज कर रहा हूं, साक्षात्कार करा लें, कहीं बैठ जाए, मीडिया आ जाए, प्रशासन आ जाए, मुझे बिठा ले, मैं सारे सबूत के साथ उसको सारे सबूत दिखाऊंगा। मैं अभी आगे पढ़ता हूं चिट्ठी। लेकिन ऐसा नहीं करूंगा कि जिन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है उनके साथ बैठ करके और मैं उनसे बहस करूं। मैं करूंगा सबूत के साथ। अब सबूत क्या थे सुनिए। मैंने मुकदमा दायर कर दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने मुकदमा दायर, उसके बाद कुछ लोगों ने जो मेरी अनुशासनात्मक कार्रवाई से कभी ना कभी पीड़ित रहे हैं, मेरे खिलाफ यह अभियान चलाया। अब उन्हें यह मालूम पड़ गया बेनामी में तो नहीं लिए, तो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने क्या कहा, सब लोगों से कहना शुरू किया कि ये संजीव पाराशर जो मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी दे रहा है ना, ये जो यहां पर सुविधाएं हैं जैसे जिम है, मैस है, स्टोर है, इसमें से बहुत प्रॉफिट हो रहा है और ये करीब 1,90,000 रुपए फायदे में जा रही है हर महीने, इससे कर रहा है ये। और उन्होंने इस बात के लिए पर्चे बंटवाए घर घर कि संजीव पाराशर देखिए
इतने, ये हर एक घर, ग्रीन पार्क के हर घर में ये पर्चे पहुंचे हैं जिसमें लिख रहा है इतना मैस से, इतना डिपार्टमेंटल स्टोर से, इतना एएमसी से, इतना इससे, और इन्होंने लोगों को कर दिया 1,90,000 फायदे में हो रही है, बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत, बिना किसी, जैसे साइबर क्राइम होता है ना, साइबर क्राइम क्या होता है, किसी को झूठा लालच धोखा दे करके अपने बस में करना। उन्होंने कहा कि संजीव पाराशर ऐसा व्यक्ति है। उन्होंने कहा आप इसको सचिव पद से हटवा दीजिए, तो हम, ये सचिव से हट जाएगा तो हम आपको निःशुल्क सोसाइटी चला के हम दिखाएंगे, आपको पैसे भी बचा के दिखाएंगे। और ये पर्चे घर घर बांटे। बहुत सारे लोग उनकी इन झूठी बातों में भी आ गए। साइबर क्राइम में तो ऐसे ही होता है ना, बहुत सारे लोग झूठी बातों में आ गए। और ग्रीन पार्क सोसाइटी में चुनाव की नौबत आ गई कि साहब अब चुनाव कराए जाए। उससे पहले चुनाव क्यों नहीं हुए थे? सन 2014 में एक आम सभा बुलाई गई थी सोसाइटी की, जिसमें यह निर्णय लिया था कि जब संजीव पाराशर को ही सोसाइटी चलानी है तो बार बार चुनाव करने से फायदा क्या है। इनके अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जब तक अच्छा काम करते रहेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस दिन इन्होंने काम नहीं किया, हम आम सभा बुलाएंगे या कुछ करेंगे, क्यों बार बार परेशान होते। उस पर सबने साइन की, उसकी मिनट्स बनी और वो कानून पास हुआ जिसको हमने आगरा चिटफंड सोसाइटी में भेजा हुआ है। तो अब हम ही बनते रहे। उसकी शर्त थी यदि संजीव पाराशर की कभी कार्य प्रणाली में कोई कमी निकालेगा, कोई उन पर उंगली उठाएगा, कोई उनकी ईमानदारी पे शक करेगा तो चुनाव कराए जाएंगे। अब चूंकि ईमानदारी पे शक पैदा हो गया तो हमने कहा कि अब चुनाव होंगे ही, और हमें विश्वास था कि चूंकि हमने अपनी ईमानदारी से काम किया है तो हम ही जीतेंगे। तो आगे बताता हूं। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे ना पर्चे बांटे के हम चला के दिखाएंगे, इसमें इतना फायदा है, बहुत सारे लोग उनकी झूठी बातों में आ गए और ग्रीन पार्क सोसाइटी में चुनाव की नौबत आ गई। पहली बार क्या चुनाव होंगे था। चुनाव टालने के लिए मैंने, एक राहुल सेठ जी है यहां पर, उनको व्हाट्सएप कराया कि जो लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनसे कह दो कि भैया अपना नाम वापस ले लो। और उस चुनाव में वही लोग थे जिन्होंने आज मीडिया के सामने अपने बाइट्स दिए हैं। वो एक, अभी मैं उसको भी बता रहा हूं कि आप कहेंगे कि फिर सोसाइटी के ज्यादातर लोग क्यों थे उसमें, आपके खिलाफ तो 100 लोग बोल रहे हैं। इसका भी कारण बताता हूं, इसका भी कारण बताऊंगा। आप इस सवाल को जाने नहीं दूंगा इतने ज्यादा लोग आपके खिलाफ क्यों हो गए, बताता हूं। चुनाव टालने के लिए मैंने राहुल जी व्हाट्सएप कराया और उनसे कहा सोसाइटी जैसी चल रही है वही चलती रहेगी, लेकिन वह लोग नहीं माने। बोले आप हट जाओ, बोले आप छोड़ना नहीं चाहते इस पद को, इसलिए है ऐसा। मैंने भी एक मार्मिक चिट्ठी लिखी कि मैं ऐसा नहीं हूं, चुनाव कराएं और जैसा चाहे वैसे करें। फिर मैंने 26 जनवरी 2025 को झंडारोहण के समय भी कोशिश करी कि चुनाव ना हो, लेकिन मुझे हटा दिया गया। अब चुनाव हुए। अब देखिए साइबर क्राइम तो हो चुका था, उसका असर क्या हुआ कि हमारी तरफ से अध्यक्ष खड़े हुए थे अनूप कुमार गुप्ता जी, बहुत भले आदमी। उनको हमने अपना अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव में खड़ा कर दिया। मैं सचिव पद के लिए खड़ा हो गया। और एक व्यक्ति जिनका नाम है सक्सेना जी, ग्रीन पार्क के, पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड है, वो हमारे कोषाध्यक्ष के लिए खड़े हुए। हम तीनों ने निर्णय लिया कि सोसाइटी तो हमें जिताई देगी और सोसाइटी चल रही है चलती रहेगी। लेकिन हुआ इसका गलत, क्योंकि साइबर क्राइम हो चुका था, घर घर पर्चे बट चुके थे। उनमें से कोषाध्यक्ष हमारा नहीं हुआ। और जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमने कहा था बहनों भाइयों, अगर तीनों में से एक पद भी हमारा चला गया, एक पद भी, तो फिर हमसे कहना मत कि सोसाइटी क्यों नहीं चल पा रही। लोगों ने उसको समझा नहीं। अब कोषाध्यक्ष उस ग्रुप का हो गया जिसने पर्चे बांटे थे, जिसका नाम है गौरव अग्रवाल। ये गौरव अग्रवाल और सचिव के लिए खड़े हुए थे राघव उपाध्याय और अध्यक्ष के लिए हुए थे प्रभाकर शर्मा। ये घर घर पर्चे बटे थे। अब मजे की बात हुई, चुनाव हुए, 90% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, मुझे फिर से सचिव बना दिया। इतने गंदे आदमी को प्यार जो था ना, मैं फिर से सचिव बन गया। अध्यक्ष हमारे बहुत अच्छे बन गए, लोग उन्हें प्यार से हनुमान जी भी कहते हैं, ग्रीन पार्क में बहुत सेवा करते हैं। अनूप कुमार गुप्ता जी बन गए। कोषाध्यक्ष कौन बन गए? उस पार्टी का जिसने पर्चे बंटवाए थे कि हम चलाएंगे। अब आ गए, दो हमारे पक्ष के हो गए, एक अलग हो गया। जब ये नई सोसाइटी बनी
हमने ये कहा कि अगर मैं इसमें सचिव पद में सक्रिय भूमिका निभाता हूं। अच्छा, उसी दौरान क्या हुआ, एक चुनाव होने के बाद पहली मीटिंग हुई, उसमें झगड़ा हो गया बुरी तरह से। झगड़ा होने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। अच्छा, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मैं आपसे वीडियो बनाने की बात कर रहा हूं, मेरी आंखें झपक रही होंगी। ये मेरे को मानसिक प्रॉब्लम हुई है अपने काम करते करते। डॉक्टर ने कहा है आराम करें पार्षद जी, आपने बहुत काम कर लिए, अब मत देखो बुरा अच्छा भला, अब आप अपना जिंदगी आराम से जियो, इन चक्कर में मत पड़ो। तो मैं उनकी बात मजाक में लेता रहा, लेकिन मेरी आंखें इतनी ज्यादा दर्द करने लगी तो मुझे रेस्ट करना पड़ा। तो मैंने अनूप जी को अपनी एक चिट्ठी लिख दी कि भैया अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, अब नई सोसाइटी बनी गई है, जहां भी साइन करोगे वहां साइन करूंगा, आप इसको चलाइए, और अब तो ये कह रहे हैं कि इतनी प्रॉफिट में जा रही है तो ये देख लेंगे। मैंने सारा कोषाध्यक्ष, जो हमारे कोषाध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया जो पुराने थे। हमने इनको सारी चाबियां दे दी, हमने मैस जिम सब कुछ इनके हवाले कर दिया, मैं चलाओ। उस वक्त मैस में इनकम लगभग डेली 45,000 की सेल थी, जो आज तारीख है लगभग उसमें मैस में नहीं, सॉरी, ये डिपार्टमेंटल स्टोर में जो आज मेरे ख्याल से वो रह गई है 9,000 पर। खैर, वो घटती बढ़ती रहती थी, इतनी कम कभी नहीं। अब मैं हट गया उससे, क्योंकि ऐसा महसूस ना हो कि संजीव पाराशर जी कहीं ऐसा ना हो कि अपनी चलाएं। अब इन लोगों को यह लगा कि संजीव पाराशर तो हट गए कि भाई आराम करने चले गए वो, अब हम चलाएंगे अपनी। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बताऊं, नई सोसाइटी गठन हुआ क्या है। 2 महीने सोसाइटी चली तो शुरू के 10 दिन में ही पता लग गया कि हम लोग झूठे तो थे ही, लेकिन इतने झूठे थे कि ये सोसाइटी इतनी घाटे में चल रही थी। घाटे में क्यों चल रही थी, कोई मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं किया। हमारा तो कोषाध्यक्ष अध्यक्ष सब फोन करते थे कि भैया वो पैसे दे दो, आपका किराए का पैसा आया नहीं है, ये पैसा नहीं आया, आपने स्टोर में सामान खरीदा वो नहीं है। तो कलेक्शन हम करते थे, इन लोगों ने ढील छोड़ दी कि अपने आप आ जाएंगे पैसे, और वो सोसाइटी गड्ढे में चली गई। मात्र कितने दिनों में, 1 महीने में। लेकिन इनको, क्योंकि मैं तो छुट्टी में चला गया था, तो मेरा तो इंटरफेरेंस था नहीं, किसी काम में मैंने दखलंदाजी नहीं करी। हम लोगों ने सोसाइटी के 24 लोग बोर्ड मेंबर बनाए, उसमें कुछ लोग उनकी टीम के भी थे जिन्होंने पर्चे बांटे थे। अब होता क्या था, आप कुछ भी अच्छी बातें कर लें, कुछ ना कुछ कमियां निकालना, वो करना, क्योंकि पहले तो वो हमारे हिसाब से मान जाते थे, हमारे लोग थे। अब वहां पर नहीं मानते थे, बोले कि ये कर दो वो कर दो। खैर 2 महीने के अंदर सोसाइटी का बंटाधार हो गया। लेकिन मेरे को मानसिक बीमारी इतनी लग गई कि आंखें इतनी बुरी तरह झपकने लगी, इसका इलाज चल रहा था। लेकिन अब आप मजे की बात देखिए, उस व्यक्ति का पेट इससे भी नहीं भरा। वही व्यक्ति जिसने कहा था कि उसने मेरे खिलाफ जिलाधिकारी जी के सोसाइटी के धन के गबन और अनियमितताओं की शिकायत की है, जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़। मैंने कहा हाँ, अब सही है। देखिए, कोई भी जांच कराइए, उसके बाद किसी पर आरोप लगाइए, वो सही होता है, झूठा आरोप नहीं। इसलिए मानहानि का दावा किया था, जिससे मैंने 2 महीने तक जवाब देते देते अपना समय बिताया। तब जाकर जिलाधिकारी जी ने यहां से हमारी सोसाइटी को क्लीन चिट मिली। उन्होंने साफ लिखा कि इसमें कोई भी बेनामी में कोई भी धनराशि चिट फंड, कोई भी धनराशि कॉर्पोरेट फंड के रूप में एक्स्ट्रा नहीं ली गई है। अब उस आदमी के पास जवाब नहीं कि यार ये तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। उसने अभी कुछ दिन पहले फिर एक पत्र लिखा जिलाधिकारी के यहां कि सर, जो आपने पहले जिन अधिकारी से जांच कराई थी, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, दोबारा कराइए। तो मेरे पास पत्र आया तो मैं गया, बोले पाराशर जी हम लोग मजबूर हैं, जो भी व्यक्ति हमें लिखता है हमें इंक्वायरी करनी होती है। अब उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसके यहां तो कलम चलानी है कि ये इंक्वायरी, यानी जो आदमी सोसाइटी चला रहा था, जो एक पैसा नहीं दे रहा था, उसको इंक्वायरी, मुकदमेबाजी और परेशानियां झेलनी शुरू हो गई। उसकी आंख पर मानसिक असर आया। इससे हमारा ग्रीन पार्क परिवार इतना दुखी। मेरे पास कितने लेटर आए, मेरे पास रखे हुए हैं सारे। उसके बाद इस व्यक्ति ने आगरा में रजिस्ट्रार जी के हमारी सोसाइटी के खिलाफ शिकायत की। हाँ, ये भी सही है, शिकायत करनी चाहिए जब चिट फंड सोसाइटी बनाई है। हमने रजिस्ट्रार साहब के जाके पूरा बंच अपनी ईमानदारी के साथ सोसाइटी के मिनट्स, कितनी मीटिंग हुई, इसका लेखा जोखा, हमारा ITR रिटर्न, बैंक के खाते सब दे दिए। ठीक,
लेकिन मुझे इन सब बातों से इतना गहरा अब क्या हुआ जब सोसाइटी घाटे में चली गई। अब वो घटना बता रहे हैं जो आज ये जो वीडियो वायरल हो रहा है कि संजीव पाराशर बुरा है, घटिया है, इसका कारण सुनिए। जब इन लोगों को पता चला कि संजीव पाराशर जी तो बिल्कुल सही थे और हम बेकार में दूसरों की बातों में आकर के अनर्थ कर बैठे और झूठे लोगों के साथ झूठों का साथ दे बैठे, तब तक काफी देर हो चुकी थी और मेरी आंखें मेरा साथ नहीं दे रही हैं और बात करने में जोर जोर झपकने लगती हैं और दर्द करती हैं। तो जो लोग मुझे दिल से चाहते हैं वे मुझसे कह रहे हैं कि संजीव जी अब आप आराम करें, आपने 13 साल हमें सुविधाएं दी और ऐसी सुविधाएं हमने जिंदगी में कहीं नहीं देखी। अब आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है, अब आप आराम करें और स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब आप वो बता रहा हूं, अब आप ऐसे लोगों की सेवा ना करें जो आपके हर काम में कमियां निकाल रहे हैं, छींटाकसी कर रहे हैं। तो अब वह लोग मुझे जिन्होंने मुझे बदनाम किया था चाहते हैं कि मैं दोबारा से अपने को बदनाम करने के लिए इस कार्य को दोबारा से शुरू करूं, फिर से मेंटरेंस फ्री दे दूं। तो मैंने कहा भैया अब इतना पागल तो मैं भी नहीं हूं कि आप अखबारों में दे रहे हैं, 13 साल का वो नहीं। अब मैं आपको बात बताता हूं, अब हुआ क्या, अभी एक और बात बताता हूं। तो बोले कि संजीव जी आपने हमसे ये कहा था जब हमने सोसाइटी आपसे फ्लैट खरीदे थे कि हम आपको मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी देंगे आजीवन, उस वायदे का क्या हुआ? तो मैंने कहा भैया मैं कभी अपने वायदे से पूरा दूर नहीं हटता हूं। आप उस वायदे में एक एग्रीमेंट था हमारा और आपका कि जब तक ये सोसाइटी के लोग मुझे प्यार करते रहेंगे मैं आजीवन आपको मेंटेनेंस फ्री देता रहूंगा, यहीं के संसाधनों से पैदा करता रहूंगा, चाहे मेरी आंख चली जाए, चाहे मेरा दिमाग चला जाए, कुछ भी। लेकिन ये भी तो कहा था मुझे प्यार करते रहेंगे। ये प्यार होता है? इसे प्यार कहते हैं कि एक आदमी ने भंडारा कराया, अब लोग पूछ रहे पूड़ी कहां से लाए, सब्जी कहां से लाए, इतना पैसा कहां से आ गया? उस आदमी को कितना दुख पहुंचेगा। अब मैंने कहा मैं अब इसमें काम नहीं करूंगा। बोले आपने मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी दी थी, मैंने कि आप मेरा एक प्रूफ दिखा दीजिए, कोर्ट में केस कर दीजिए, मैं वहां प्रूफ कर दूंगा। आप बताइए, मेरी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है ग्रीन पार्क अलीगढ़। यूट्यूब पर डालिएगा ग्रीन पार्क अलीगढ़, आज से 9 साल पुरानी वीडियो है जिसमें संजीव पाराशर ने यह कहा कि जब तक लोग मुझे प्यार करते रहेंगे तब तक देता रहूंगा। आप देखिएगा वीडियो जिसके 73,000 लाइक्स है, 73,000 व्यू हैं और 1300 लाइक है। मेरे ग्रीन पार्क पर जो किराएदार भी आते हैं, जब जाते हैं ना तो उनको हम रजिस्टर देते हैं कि सर अपने एक्सपीरियंस लिख के जाइए। आप अगर पढ़ेंगे ना आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसे लिखते हैं कि हम जैसे लगता है स्वर्ग में रह रहे हैं, रह रहे थे। अब वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से अपने धन को बर्बाद करूं और इनको फ्री की सेवा दे करके और अपने को कष्ट देता रहूं। मेरे बस की नहीं है और मेरा कोई वादा झूठा नहीं है। मेरे पास एक वीडियो है जब मैंने फ्लैट बना के बेचे थे, उसमें कहा था कि यदि आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं मेंटेनेंस आपको नहीं दूंगा, चाहे फ्लैट खरीदें या नहीं खरीदें। ये मेरी बात बिल्कुल सत्य है, कोई भी मेरा वीडियो देख सकता है, लेकिन सब लोगों के चैलेंज के सामने कि आपने कब कहा था। 200-250 लोगों के सामने मैंने ये बात कही थी, मेरे पास उसका वीडियो है। वो ध्यान नहीं है आपको, ये ध्यान है आपने मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी कही थी, क्योंकि आप चाहते हैं कि भैया वही कर सकते हैं और कोई संभाल नहीं सकता। इसको मेरा घमंड कहते थे वो। आपको बहुत घमंड है अपने आप पर, आप घमंडी हैं, आप हम पर रौब जलाते हैं, हमारे पैसे को यूज करते हैं। मैंने कहा मैं घमंडी नहीं भैया, मैं साधारण इंसान हूं। कोई कह रहा है पाराशर जी 95% अच्छे हैं, 5% और अच्छे हो जाइए। मैंने कहा भैया मैं भगवान नहीं बनना चाहता, मुझे माफ कर दो, मुझे एक इंसान बना रहने दो जैसा मैं हूं। 5% कमियां ही तो संजीव पाराशर है, वो भी छीन लो। अब आगे बढ़ते हैं। जब मेरी कोई गलती नहीं थी, जब जांच झूठी पाई गई और जिस व्यक्ति ने मेरे पर झूठा आरोप लगाए उसके खिलाफ सोसाइटी ने एक भी कार्रवाई नहीं करी। आप देखिए आश्चर्य, इसका भी बताऊंगा क्यों नहीं करी, मैं अभी बता देता हूं। इसलिए नहीं करी कि मैंने पहले बताया था कि ऐसे लोगों के मुंह कोई लगना नहीं चाहता। सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में ना पैदा हो, पड़ोसी डाल दे व्हाट्सएप उस आदमी से लड़ने के लिए, मेरे में क्षमता नहीं है। ऐसे लोग समाज में इस बात का फायदा उठाते हैं।
लेकिन मैंने कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया, प्रतिकार किया है, जिसकी वजह से वो 20-25 लोग इकट्ठे हो गए। अब आप कहेंगे कि आप बताइए कि ये जो लोग हैं जो इस वीडियो में दिख रहे हैं कि जिनमें कह रहे हैं संजीव पार्षद गंदा है, बुरा है, फलाना है, ये इतने सारे कैसे हो गए? उसका कारण बता देता हूं। इनमें से बहुत से लोग तो मेरे से पीड़ित है, मतलब 5-6 लोग तो ऐसे पीड़ित होंगे जो मेरी बात नहीं मानते थे, थोड़ा कड़ाई से कह दिया। जैसे हमारे यहां घास पे टहलना मना है, हमने उसे कह दी भैया घास पे मत टहलो, घास पे जूते चप्पल पहन के टहलना मना है, गंदगी लगी रहती है। लोग बड़ा पसंद करते हैं इस नियम को, लेकिन कुछ लोग होते हैं हम तो टहलेंगे, हम तो करेंगे, तो उनको थोड़ा कड़ाई से कह देते हैं। हम लोग मान तो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में टीस रहती है। किसी का कुत्ता पॉटी कहीं कर रहा है, उसको रोक दिया, जुर्माना लगा दिया, अगली बार करेगा 500 रुपए, नहीं तो आप हमें बता दीजिए, हम सफाई करा देंगे। लेकिन वो हमें बताते भी नहीं है, तो हम कहते हैं अच्छा 500 रुपए, चाहे हम उन्हें वापस कर देते हैं बाद में, लेकिन वो व्यक्ति बुरा मान जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं समाज में, परिवार में। कुछ तो वो लोग थे, कुछ वो लोग थे कि अब संजीव पाराशर तो चलाएंगे नहीं सोसाइटी को, चलाएंगे यही लोग क्योंकि उसने तो मना कर दी। तो इनके बुरे क्यों मने? असली वजह यह है, संजीव पार्षद तो अब चलाएगा नहीं। हकीकत में वो लोग कभी ना सत्य के साथ रहे, ना रहे थे, ना रहेंगे। ये बात मुझे अब पता लगी। मैं तो सोचता था कि वो सत्य के साथ रहेंगे, मेरा साथ देंगे, लेकिन आज भी आपको बता दूं, आज भी मेरे पास अभी देखिए मुश्किल से कितनी तारीख है, ये है 21/8/2024। ये लोगों ने मेरे में आस्था देते हुए बंच दिया, घर घर जाकर के कहा कि हम संजीव पार्षद जी के साथ हैं, संजीव पार्षद जी बहुत अच्छे व्यक्ति, पूरा लिखा हुआ है इसमें, सबके साइन हो रहे हैं। पता क्या कह रहे हैं? नकली साइन है, अपने आप करा लिए। मैंने आज हमारे जांच में सीओ साहब आए थे, एसएचओ साहब आए थे, उनसे मैंने कहा कि इस कागज में से कोई भी कागज 2 निकाल लीजिए और उस व्यक्ति को बुला लीजिए कि साइन तेरे हैं कि नहीं है। और कैसे जांच होती है? खैर, अब ये चाहते हैं, अच्छा जब मेरी गलती नहीं थी तो मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ा, और अगर मैं कोई गलती कर देता तो ये मेरा क्या हाल करते कि मेरे भगवान। तो मैंने हाथ जोड़ लिए कि भैया आपने बना लो यूनियन, सोसाइटी, कुछ भी करो, आप चलाओ और बहुत अच्छी से चलाओ, मुझसे भी अच्छी चलाओ, खुश रहो, लड़ो मत, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। मैंने कहा, मैंने सोसाइटी में सचिव का पद क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि ये सोसाइटी के जो लोग हैं मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो बेचारे आंसू से रोते हैं कि इन लोगों की वजह से सोसाइटी बर्बाद हो गई। मैं उन लोगों की भी सोचता हूं, मैंने कि अभी नहीं छोड़ सकता भाई, तो मैं एक मार्गदर्शक सचिव बना रहा हूं, ऐसा मैंने सोचा हुआ है। मार्गदर्शक मतलब केवल दूर से निगाह रखूं, कोई गलत ना हो रहा हो, बाकी इन्हें चलाने दूं। लेकिन अब ये लोग वो भी नहीं चलाने दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जो ईश्वर ने चाहा वो होगा। अभी आपने एक वीडियो में इसमें देखा, एक लेडी बोली कि मेरे लड़के के चांटा मारा संजीव पाराशर जी ने। उसके बाप की उम्र कहां, उस बच्चे की। जब मैंने उसके चांटा मारा, दुख मुझे भी हुआ था। मैंने उसकी मां से कहा, उसके फादर नहीं है उस लड़के के, जिसका नाम है राघव, जिसने कहा कि मेरे चांटा मारा। मैंने थाने में जाके कहा कि हाँ मैंने मारा था, मैंने अपना जुर्म कबूला, और मैंने कहा क्योंकि कि मैं उसके बाप की उम्र का हूं। और घटना क्या थी, बहस कर करके मुझसे कहता है तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मारवा दूंगा। इसका वीडियो है मेरे पास, उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है कि मेरे शब्दों में एक्चुअल क्या था वो वीडियो देखने पता लगा। ये था कि तू घर से तो बाहर निकलेगा, तू बच नहीं सकता, कुछ इस तरह का था। मेरे पास वीडियो सुरक्षित है, मैं कोई भी बात बिना एविडेंस के नहीं कहता, लेकिन मैं एविडेंस एरे गहरे को नहीं दिखाता। पुलिस प्रशासन पूछे दिखाऊंगा, जिला प्रशासन पूछे दिखाऊंगा, सभ्य लोग पूछे दिखाऊंगा, और उसके बाद कहूंगा कि दिखाने के बाद अगर वो सच निकली तो माफी मांगेगा हाथ के हाथ। झूठा आरोप कभी नहीं लगाता। इस तरह से बात है। अब कैमरे पे आप कुछ भी कह दीजिए कि उन्होंने मेरे साथ ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था, अपनी सारी भड़ास निकाल लो। अब क्या हुआ कि जब अध्यक्ष जी विजय और कोषाध्यक्ष जो नए थे, वही कोषाध्यक्ष जिन्होंने घर पर्चे बांटे थे, उन्हें यह पता लगा कि यार ये तो सोसाइटी चल ही नहीं सकती, अब मैं यहां से कैसे निकलूं इससे, तो निकलने के बहाने बनाने लगे। लेकिन हमने उन्हें जाने नहीं दिया। हमने कहा ऐसे नहीं जाने देंगे। इस सोसाइटी की ये हालत किस लिए हुई है इसको आपको ही बताना पड़ेगा। तो हमने क्या किया,
21/3/2025 को उनके भी सिग्नेचर हो रहे हैं। देखिए कोषाध्यक्ष के सिग्नेचर ये है। उनसे एक जबरदस्ती पत्र डलवाया। जबरदस्ती मतलब डालना नहीं चाह रहे थे, बोले अगर ये डाल दिया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। उन्हें बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन हमने अध्यक्ष, मैंने और उनका, ये तो ग्रीन पार्क को बताना पड़ेगा कि आपने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। वो पत्र क्या था मैं बताता हूं। अति आवश्यक सूचना पूरे ग्रीन पार्क वालों के लिए थी। अति आवश्यक सूचना आप सभी को अवगत कराना है कि जैसा कि पूर्व में कुछ लोगों के द्वारा एक अनुमान लगाया गया था कि ग्रीन पार्क रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर अलीगढ़ लाभ में चल रही है, ये पर्चे बांटे थे जो। लेकिन नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ने 2 महीनों में यह पाया कि जो पूर्वानुमान लगाया गया था फिलहाल सही नहीं पाया गया, बल्कि सोसाइटी अभी घाटे में ही चल रही है, क्योंकि वो तो चल रही थी। ग्रीन पार्क सोसाइटी के नवनिर्वाचित 24 बोर्ड मेंबर, हमने सोसाइटी में से 24 लोग भी चुन रखे थे, चुनने के बाद अभी तक लगभग 4 कार्यकारिणी सभाएं बोर्ड मेंबरों में हो चुकी हैं, जिन सभाओं में सोसाइटी की आय बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। सोसाइटी की आय कैसे बढ़ाएं भाई, हम तो वायदा कर चुके हैं। और सभी को आज के हालत के बारे में बताया जा चुका है कि यदि बिल्डर महोदय द्वारा पूर्व की भांति धन इकट्ठा करने के प्रयास नहीं किए गए तो 3,000 रुपए मासिक शुल्क लगाए बिना सोसाइटी के खर्चे पूरे नहीं किए जा सकते। आ गई वही बात। बिल्डर महोदय वर्तमान सचिव ने अब धन की पूर्ति करने से साफ मना कर दिया है। अब नहीं करूंगा, क्योंकि आपने वादा तोड़ दिया। आपको प्यार, अरे भाई ऐसा प्यार किसी को मत देना, ऐसा मत देना। कोई दे रहा है किसी चीज तो सवाल मत करना कि भैया तुम लाए कहां से, रख लेना। चाहे वो एक छोटा सा रुमाल दे आपको। मैं सबसे कहता हूं, ये इसका एग्जाम्पल है जो 13 साल से प्यार का एग्जाम्पल ये बन रहा है। बिल्डर महोदय अब धन की पूर्ति करने से साफ मना कर दिया है, इसलिए आने वाले समय ग्रीन पार्क के लिए संकट भरा हो सकता है। पिछले 2 महीने में काफी स्टाफ को भी कम किया जा चुका है और आने वाले समय में धन अभाव के कारण और स्टाफ की छुट्टियां करनी पड़ सकती हैं। क्या सोसाइटी 2 महीने में सड़क पर आ गई? स्टाफ निकालना पड़ रहा है केवल 2 महीने में। आप तो कह रहे थे 1,90,000 फायदे में चल रही है, क्योंकि आप साइबर क्राइम तो कर चुके। अब ये जो वीडियो है ना, ये उसकी खुंदस है कि कैसे बिल्डर को बदनाम कर दें, खुद बचे रहे। क्योंकि मीडिया क्या करता है, बुरा मत मानना मेरे मीडिया वालों, एक तरफ की बात कभी कभी छाप देता है। मेरा बाइट्स नहीं ली, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर मेरी बाइट्स ले ली होती तो मैं ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आने वाले समय ग्रीन पार्क संकट भरा हो सकता है। पिछले 2 महीने में काफी स्टाफ को निकाला जा चुका है और आने वाले समय में धन अभाव के कारण स्टाफ की छुट्टियां करनी पड़ सकती हैं। देखिए कोषाध्यक्ष ने साफ कह दिया, अब नहीं, हमने देख लिया, यही चला पा रहे थे भैया, कैसे चला रहे थे हम नहीं जानते, लेकिन यही चला पा रहे थे। कृपया सभी ग्रीन पार्क फ्लैट धारक आगे आने वाली समस्याओं के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, या तो मानसिक रूप से तैयार रहें कि आप कैसी स्ट्रैटेजी चलाएंगे, या सोसाइटी को पहले की स्थिति में सही रूप से चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करने की कृपा करें। ये जो आर्थिक सहयोग की कृपा करें, ये बात लोगों को फील कर गई। यार हम तो थक गए। बिल्डर ने हमसे कहा था लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री देंगे, इन्होंने कह दिया था कि हम फ्री चला के दिखाएंगे, और हम इनके बहकावे में आ गए और कोषाध्यक्ष बदल गए और आज इस सोसाइटी का सत्यानाश हो गया। अभी मेरे पास दोबारा आए, पार्षद जी आप चला लो, हम आपको पहले की तरह प्यार करेंगे, सब करेंगे। मैंने कहा भैया मेरा को मत करो, फिर घमंड आ जाएगा मुझ में, मैं घमंडी बन जाऊंगा, मेरे पे प्यार संभाले नहीं संभलेगा, इतना प्यार मैं कहां रखूंगा, अब नहीं कर पाऊंगा। आप अगर चाहते हैं कि मैंने आपसे ये कहा था लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री दूंगा और आजीवन दूंगा, कोई शर्त नहीं होगी, तो आप कोर्ट में चली जाइए, दावा दे रहा हूं। आप कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए कि ऐसे बिल्डर ने हमें धोखा दिया। मैं सारे वीडियो, सारी एविडेंस कोर्ट में रखूंगा कि मैंने कब कहा था कि आपको ये, तब मैंने कहा था तब तक दूंगा जब तक आप मेरा ध्यान रखेंगे, आप मेरे पर शक नहीं करेंगे। अब मैं कहां से लाऊं, क्या करूं, मैं करता रहूंगा। तो बाहर से प्रशासन भी कहता है पार्षद जी आपने गलती करी, शुरू में ही छोड़ देते, 2 साल में बिल्डर लेते हैं, अपने आप छोड़ के चले जाते हैं, आप करो, आपका काम जाने। तो वो गलती तो मेरी है, शायद इसलिए कि मुझे कुछ ग्रीन पार्क से प्यार था, मैं चाहता था कि इसकी सेवा हमेशा करूं, लेकिन शायद 13 साल भी बहुत होते हैं, मैंने सेवा कर ली। अब क्या हुआ,
कल की घटना बताते हैं। जब ये मीटिंग अब लोगों ने कहा कि हम बिल्डर पर प्रेशर बनाएंगे कि अब वो 3,000 रुपए खुद दे सोसाइटी में या खुद चलाए। इसके लिए उन्होंने मेरे पे दबाव शुरू कर दिया कि आपको करानी पड़ेगी, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन लोगों से हिम्मत नहीं पड़ी। तो फिर वो बात आ गई, वो तो वैसे लोग हैं, वो तो हमें फिर वो उल्टा सीधा कह देंगे, हम उनसे क्यों छिड़के, हम तो बिल्डर को पकड़ लेंगे, बिल्डर सीधा आदमी है भाई, हमारा साथ रहता है, बहुत प्यार करता है, उससे कह लेंगे, कह लो भाई। लेकिन क्या करोगे जब आंखें चली गई, दिमाग में प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गए, अब क्या करोगे आप? आपने उस आदमी को जीते जी मार दिया। आप आजीवन की बात कर रहे हो। खैर, मैंने कहा मैं टस से मस नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। और हमने जब ये आपने सोसाइटी चुनी है, जब आपने वोट डाले हैं 90% लोगों ने चुनी है और 3 लोग आपने मेन बनाए, तो इस बात को क्यों नहीं मान रहे? जिसमें कुछ अध्यक्ष भी कह रहा है कि या तो अब तो ये गई सोसाइटी या पैसे दो। वो कह रहे हैं पैसे नहीं देंगे चाहे कुछ हो जाए। तो कैसे चलेगी सोसाइटी? ये झगड़ा केवल इस बात का है, केवल इस बात का झगड़ा है कि या तो बिल्डर्स दोबारा संभाले इसको उसी तरह से जैसे 2 महीने पहले चल रही थी, और या हम चलाएंगे तो हमें पैसे दे। भाई ऐसा कोई हो सकता है कि सरकार तो हमारे मोदी जी की हो और उसमें कांग्रेस का कोई होम मिनिस्टर बने? ऐसा तो शायद नहीं होता, कैबिनेट तो एक ही रहती है। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं कर पाऊंगा कि आपके पैसे मैं इकट्ठे करके लाऊं सोसाइटी से या कैसे भी, और खर्चे आपके हिसाब से करूं, नखरे आपके सुनूं, गालियां आपकी सुनूं, बदतमीजियां आपकी सुनूं। अब बदतमीजी सुन लीजिए। कल जब मीटिंग हुई, कल तारीख थी 30 मार्च, तो एक 7:30 बजे एक मीटिंग हुई। मैं तो मीटिंग में आजकल जा नहीं रहा था, लेकिन मेरे अध्यक्ष जी बहुत अच्छे, उन्होंने कहा पारस जी एक बार आ जाइए, तनख्वाह बंटनी है 1 तारीख को और सैलरी अकाउंट में पैसे नहीं है, कैसे करेंगे इस पर चर्चा कर लेंगे, और 2-3 बातें और करनी थी। उसी दौरान एक व्यक्ति हैं, उनका भी नाम नहीं लेना चाहता मैं, वो सब मालूम है क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है, उन्होंने भी कराई है, हमने भी कराई है। एक व्यक्ति वो मेरे से बहस कर रहे थे और बहस की गर्मा गर्मी में इतने उत्तेजित हो गए, उन्होंने कुर्सी उठाई और मुझे मारने के लिए दौड़े। वहीं पर एक व्यक्ति थे, वकील हैं वो यतेंद्र जी, उन्होंने उनको पकड़ा, ये क्या कर रहे? वो शांत हो गए। अगले 3 सेकंड के अंदर फिर कुर्सी लेके भागे मुझे मारने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा मारो, तुम आ जाओ, मारो मेरे को। जब बहस हो रही थी, वो मान नहीं रहे थे, तो मेरा बेटा जिसकी ये सोसाइटी है, जिसका वो बिल्डर है, वो हमारा एक ये ग्रुप है, इसका नाम है क्या नाम है इसका, ABR लैंडको का पार्टनर है, दोनों बेटियों से पार्टनर है। यहां के बिल्डर वो हैं जिस सोसाइटी में बात कर रहा हूं जहां झगड़ा हो। वो बाहर से देखते हैं कि डैडी की आंखें काम नहीं कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। देखा कि एक व्यक्ति कुर्सी लेकर दौड़ रहा है, वो उनके पास तुरंत दौड़ा और उनको रोका कि क्या कर रहे हो आप? बस उसने रोका था। पीछे से वैभव राठी नाम के व्यक्ति आए और उन्होंने एक कुर्सी उठा करके मेरे बेटे में मारी। इसका वीडियो है। आपको अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप मेरे पास आइए, वीडियो देखिए। ये लोग अगर इनको बताई जाती है कि साहब ये वीडियो, तो इतना जोर से चिल्लाने लगते हैं, हमारे पास भी यूं था। नहीं, हमने पुलिस प्रशासन से कहा, CO साहब से कहा, SHO साहब से कहा, आप वीडियो देखिए। आपके पास भी ज्ञान है, मेरे पास भी ज्ञान है, और किसी तीसरे को दिखा लीजिए। ये जो मैं बता रहा हूं इसमें गलत हुआ तो आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। SHO साहब बोले आप दे दीजिएगा, हम देख लेंगे, आप परेशान मत होइए। बड़े अच्छे सभ्यता से कहा कि कोई भी निर्णय होगा तो न्याय प्रिय होगा। ये बात मुझे अच्छी लगी। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि किसी के दबाव में कोई हल्ला मचाने लग जाए, उससे हम आपको कुछ गलत निर्णय ले लें। तो उसने जब मारा तो बेटे ने प्रतिकार के रूप में जब कुर्सी मारी तो बेटे ने भी उनको उल्टा जवाब दिया। वहां लड़ाई हुई। जैसे ही लड़ाई हुई, पीछे से राघव आ गया। ये लोग वहीं टहल रहे थे, ये कहते हैं पार्क में से आए थे, नहीं वहीं टहल रहे थे, इनकी वीडियो है। ये राघव उपाध्याय जिसको एक बार चाटा पड़ा था, वो व्यक्ति आ गया, एक व्यक्ति और आ गए और वो बेटे से उलझने लगे और उसकी हाथापाई शुरू कर दी। और मेरे छोटे बेटे से भी लड़ने, छोटा बेटा भी बाहर था, वो भी आ गया तुरंत। दोनों ही बिल्डर हैं, दोनों ही पार्टनर हैं उस फर्म में। अब इन लोगों ने उससे लड़ना शुरू कर दिया और गुत्थम गुत्था हाथापाई शुरू हो गई। बाहर जाके इन्होंने हल्ला मचा दिया कि बिल्डर ने के बेटों ने हमें मारा है, क्योंकि कानून ये कहता है कि पिटने वाले की ही FIR दर्ज होती है। और यही मीडिया में छाप दिया। यही बात उन्होंने अपनी बाइट्स में वीडियो बना के दे दी
कि बिल्डर तानाशाह, एक बार इसने राघव को मारा था, इसने एक बार उसको मारा था। और आपको मालूम है जिस व्यक्ति ने सोसाइटी में गंद फैलाई थी, एक बार उसने मुझे सिर्फ गाली दे दी थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं थाने गया, महुआ खेड़ा, सतवीर जी को पूरी बात बताई। उन्होंने मेरी वीडियो देखी, चेक करी। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव पाराशर जी, इस गाली बकनी सजा उसको बंद करा और उसको पाबंद किया था उन्होंने, सही उन्होंने निर्णय लिया। और उसको मतलब उठा करके उसको लॉकअप में बंद किया और उसको बेल करानी पड़ी अपनी। मेरे पास उसकी एफआईआर की कॉपी भी है। तो पुलिस प्रशासन अपना कानून के हिसाब से काम करता है, ना कि किसी के दबाव में कि बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी इतनी जान पहचान है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ऐसे कुछ नहीं कर। तो उस वीडियो में जब वैभव राठी ने मेरे बेटे को मारा तो बेटे ने उसको मारा, उसने 3 दोस्त और आगे वो बेटे पे लग पड़े। तो ये लड़ाई का एक माहौल बना, जो लड़ाई में ये नहीं दिखा जाता किसने किसको मारा। इतनी सी घटना हुई है। ये कह रहे हैं बाहर के लोग आए, बाहर के लोग नहीं थे, बाहर के लोग कोई नहीं था, स्टाफ था, ग्रीन पार्क के लोग थे। और उसके लगभग झगड़े के लगभग 20 मिनट बाद 10 मिनट बाद पुलिस, 15 मिनट बाद पुलिस आई और लगभग 20 मिनट बाद मेरे आदरणीय समधी अन्नू आजाद जी आए, जो बहुत बड़े समाज सेवक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं ना वो जानते हैं। वो भी कभी किसी बुराई के साथ नहीं रहते। नेता वही होता है, नेता ऐसा नहीं होता, नेता लाखों में एक होता है। और नेता क्या होता है कि वो कभी किसी की लड़की छिड़ रही है, कुछ बदतमीजी हो रही है तो पहले कूदता है, वो गलत बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो ये नहीं कहता कि जब मेरी छिड़ेगी तभी बात करूंगा, तभी तो वो नेता बनता है। नेता में हिम्मत होती है बुराई से लड़ने के लिए। तो अन्नू आजाद जी आए 20 मिनट बाद। अब इनसे पूछो कौन बाहरी लोग थे जो आपसे लड़ रहे थे? पुलिस के सामने कोई बाहरी लोग इनसे लड़ जाएंगे? अन्नू आजाद जी आए 20 मिनट बाद और ये पुलिस आ गई 10 मिनट में, 15 मिनट में। ये वीडियो है, साक्ष्य है, इसकी जांच चल रही है। तो इन्होंने मेरा पक्ष नहीं किया। अब एक बात आती है, वो मैं फिर से दोहरा देता हूं कि फिर इतनी भीड़ आपके अगेंस्ट क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई कि जज संजीव पाराशर जी अपनी बात के बहुत धनी हैं और उन्होंने सोच लिया कि अब चाहे मुकदमा करो चाहे कुछ करो, मैं काम नहीं करूंगा। तो बोले कि इसका मतलब दूसरा पक्ष है यही बनेगा, अब कोई ना कोई कोषाध्यक्ष या कोई यही चलाएंगे, कोई इनकी मंशा वही है कि हम बन जाएं, हम बन जाएं, हम बन जाएं और इस ग्रीन पार्क को लूट के बर्बाद कर दें। हमने भी आंख बंद कर ली। मैंने कि जब ग्रीन पार्क के लोग ही नहीं तैयार के हमसे काम लें और इन लोगों का साथ दे रहे हैं तो आप चलाओ। तो उन लोगों ने मजबूरी में कि कल को हम इनके बुरे ना बने, उनके साथ नीचे आ गए, क्योंकि हर एक का नाम आ रहा है कि ये हमारे साथ थी, ये नहीं थी, हमारे जब मैंने शासन चलाया था, जब मैंने यहां अपना सचिव था मैं, तो मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि इनका काम मत करना, उनका काम मत करना। ये मेरा स्टाफ जानता है, जो मुझे अपनी जान से प्यारा है। मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन इतना दुखी है वो, शायद वो भी नहीं काम कर पाएगा यहाँ, क्योंकि वो कहता है सर इन लोगों को बोलने की वो नहीं है, मेरे से बदतमीज बात करते, जबकि मैंने उनसे कभी जोर से भी नहीं बोला। इस तरह का मेरे स्टाफ चला जाता है तो मुझे खुशी होती है, मुझे तरक्की करो जाओ, और कभी तुम्हें नौकरी जहां जा रहे हो दूसरी जगह वहां तुम्हें काम ना मिले, मेरे पास वापस आ जाना। ये पूरा ग्रीन पार्क देता है। अगर आप एक एक व्यक्ति से अकेले में पूछेंगे ना और कहेंगे ये वीडियो में सच्चाई बताइए, सच बोलेगा, लेकिन इन लोगों के सामने पूछेंगे तो नहीं बताएगा, क्योंकि उसको डर लगता है कि कल को ये जब हमारे को बनेंगे तो ये भेदभाव करेंगे। संजीव पाराशर जी तो नहीं करते थे, ये करेंगे भेदभाव। अगर मेरी इस वीडियो में जरा भी कमी है तो मैं पुलिस प्रशासन, शासन सबसे कहता हूं कि जो कार्रवाई करना चाहे करें। मेरे पास सारे सबूत, सारे कार्रवाइयों की रसीदें, जिलाधिकारी की जांचें, सब कुछ है, मैं सच्चा हूं। लेकिन जो झूठे पकड़े गए, जिनके ये कागज झूठे पाए गए, जिन्होंने कहा कॉर्पोरेट फंड लेते हैं, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि हमें बना दो कोषाध्यक्ष, और सोसाइटी शायद उन्हें बना भी दे। लेकिन मुझे हंसी आ रही है कि ईश्वर देख रहा है, वो भी समझता है कि ये हो क्या रहा है। बस इसी बात से मैंने वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरी बात मीडिया वाले आप तक नहीं पहुंचा रहे थे। वीडियो मेरी बहुत लंबी जरूर है, लेकिन बार बार किसी को पूरी घटना बताऊं, इसलिए एक बार वीडियो बनाइए। इस वीडियो को पूरा देखें, रात को देखें, आराम से देखें, टीवी पे लगा के देखें, एक बार देखें जरूर। धन्यवाद।